अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है कि जिसमें हमने करना है फैक्टराइज। इसको बहुत इजीली हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें जस्ट ये 5 के दोनों मल्टीपल्स हैं। 5 हम कॉमन लेंगे, एक्स अंदर आ जाएगा इसके ब्रैकेट में, प्लस 5 को डिवाइड किया 15 से तो क्या 5 3 ज़ा 15। जस्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन नंबर टू का ये पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, इनमें जब हमने फैक्टराइज करना होता है तो इसकी जो मिड वाली वैल्यू होती है ना, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है कि 4x, प्लस माइनस करने से हमारे पास 4x आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 आए। इसकी स्टूडेंट्स मेरी सिंपल ट्रिक है कि आप अपना ये वाला जो होता है ना कॉन्स्टेंट का आप लोग ले लो एलसीएम। जैसे 3 है कांस्टेंट, 3 1 ज़ा 3 जस्ट, तो ये हमारा बन गया इसके फैक्टर्स। जैसे कि अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, इसको ब्रेक कर लिया, मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं इसे ना। जैसे कि अब 3x प्लस एक्स 4x हो गया, यानी कि अगर इनको ऐड कर दो तब भी सेम हो जाएगी। यहाँ प्लस माइनस करने से ये वाली वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई करने से ये है जैसे 3x 3 1 ज़ा 3। अब जस्ट हमने इस क्या करना है, हम इसमें से कॉमन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इनमें से हमने x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो हमारे पास क्या आया, 2x थे ना, एक्स स्क्वायर था, 2 दफ़ा x होता है तो एक x अंदर रह गया, प्लस 3। फिर यहाँ से हमने जस्ट प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3। अब क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमने कि x और प्लस 1 इनको कंबाइन करके लिख देंगे। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमने ये जो 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना, इसको 1 दफ़ा कर देंगे। ये हमारे बन गए फैक्टर्स, सिंपल। और एक चीज़ इसमें की गई है कि पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करें ना, कि फैक्टराइज भी करें और इसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट भी करें। तो हमारा क्या है, ये 5 है एक फैक्टर ये, और एक। अब जब हमने इसको करना है तो इसका बनेगा एक रेक्टेंगल बनेगा, जिसमें कि ये चीज़ जो है ये हमारी हो जाएगी, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये हमारा हो जाएगा 5, और ये जो इसकी विड्थ है ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3। फिर अब इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट भी हम सेम इसी मेथड से करेंगे। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1, हो जाएगा x प्लस 3। x प्लस 1 की ये देखिए बच्चों लेंथ कम है ये, और x प्लस 3 की विड्थ ज़्यादा है। ये सिंपल सी बात है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। वही वाली मिड टर्म ब्रेकिंग अब हम दोबारा करेंगे। जैसे बेटा ये देखें आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि हमने लेना है पहले एलसीएम। यार रफ में थोड़ा सा मैं आपको लेकर दिखाती हूँ, 8 का ले लेते हैं ये कांस्टेंट का। मेरी स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन की मेथडोलॉजी यही है कि आप एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद फैक्टर बनाओ। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक है। अब देखो ज़रा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है, 1 2 हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे पास दोनों। अब इनको देखो, 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई करने से आ गया, प्लस माइनस करने से हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हम इसको पुट करके देखेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब क्या होगा, अगेन हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर कॉमन लेंगे। x में से ऐसे x एक ले लिया, एक अंदर रह गया, प्लस x से बाहर आ गया तो 4 रह गया, प्लस 2 कॉमन लेंगे इसमें से, क्योंकि देखो दोनों 2 के मल्टीपल हैं। 2 बाहर आ गया तो x रह गया, प्लस 2 4 ज़ा 8। अब क्या करेंगे, हम ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐसे कर देंगे इकट्ठा, ऐसे एक फैक्टर बना देंगे। ये जो 2 दफ़ा था इसको 1 दफ़ा लिख दो जस्ट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सिंपल है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले बेटा हम पहले इसकी ये जो फैक्टर्स हमें गेन किए हैं इनकी हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं इनकी। तो पिक्चर हमारी यही रेक्टेंगल शेप में ही बेटा ये बनेगी। जैसे कि x प्लस 2 और x प्लस 4,
जस्ट एक्स प्लस टू हाफ है, एक्स प्लस फोर उसका डबल है, एक्स प्लस टू हाफ है और एक्स प्लस फोर उसका ना डबल बनेगा, सिंपल। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें भी एलसीएम लेके आपको दिखा देती हूँ। एलसीएम लेंगे तो फोर, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, ये टू 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 मतलब ये दोनों हमारे फैक्टर हमें मिल चुके हैं। अब हम यहाँ करते हैं इन्हें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। देखो टू टू ज़ा फोर, ठीक है, ये वाला फोर बन गया, टू प्लस टू ये वाला फोर बन गया। इसकी फैक्टराइजेशन बहुत आसान होती है। एक्स हम कॉमन ले लेंगे और एक एक्स अंदर रह गया, प्लस टू कॉमन यहाँ से इन दोनों में से ले लिया, कॉमन एक्स रह गया, टू टू ज़ा फोर। तो हमारे पास क्या रह गया, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू। उसके बाद यहाँ पर अब हम देखो, ये जब दोनों वैल्यू सेम है ना तो इसका प्रॉपर स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर, ठीक है, इक्वल एक्स प्लस टू यहाँ पर आ जाएगा और एक्स प्लस टू यहाँ पर। बस ये बहुत सिंपल पोर्शन था इस एक्सरसाइज का। अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट समझ नहीं आएगा या इसमें कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ये 4 पॉइंट एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है। 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें अगेन हमने करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में अब हमारे पास ये है कि प्लस माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो अगेन मेरे वाली मेथडोलॉजी हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम लेंगे 12 का एलसीएम। जब 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 हो गया 4 और एक हो गया 3। अगर हम कहें कि 4 में से माइनस कर दें 3 तो 1 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस करने से 1 आ गया। अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 12। तो इस तरह से हमारे इसके फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x माइनस 12। इस तरह से होगी हमारी फैक्टराइजेशन। 4x में से जब हम स्टूडेंट्स करते हैं ना माइनस 3x को, तब हमारे पास x मिलता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम अगेन कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो एक x हमारे पास रह जाएगा, प्लस जब 4x में से x निकाला तो 4 बच गया। माइनस 3 कॉमन लेंगे हम तो आएगा हमारे पास x, और जब माइनस कॉमन ले लें तो अंदर प्लस रह जाता है ब्रैकेट में, तो 3 4 ज़ा 12 इस तरह से। उसके बाद होगा हमारे पास, हम ये जो बाहर हमारे पास वैल्यूज़ है ना x और माइनस 3, इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज करके एक फैक्टर बना देंगे और x प्लस 4 जो है उसको एक दफ़ा में लिख देंगे इस तरह से। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इस तरह से करना है अगेन, जैसे कि प्लस माइनस करने से 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 10 आए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 10 का एलसीएम ले लेंगे। 10 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ये मिड टर्म ब्रेकिंग की और फैक्टराइजेशन की सबसे इजी टेक्निक है, जिससे आपको इजीली फैक्टर पता चल जाता है किस तरह से फैक्टर बनेंगे। अब हमारे पास देखें आ गया है 2 और 5। देखें 2 + 5 = 7, 2 × 5 = 10। तो हमारे फैक्टर इजीली बन जाएंगे। अब मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ से फिर हम अगेन इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा x प्लस 5x था ना, 5x में से x इधर आ गया और 5 इधर आ गया, प्लस यहाँ से हम दोनों 2 के मल्टीपल हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस 5। हमारे पास ये जो बाहर दो वैल्यूज़ मौजूद हैं इसको हम इनक्लोज कर देंगे एक ही ब्रैकेट में। देन हमारे पास ये जो 2 टाइम्स x प्लस 5 लिखा हुआ है इसको 1 टाइम ऐसे लिख लेंगे। ये हो गए हमारे बन गए फैक्टर। इस तरह से फैक्टराइजेशन होगी। एलसीएम वाली मोस्ट ईजीएस्ट टेक्निक है, जो समझ ले उसको कभी भी फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, जिसमें हमने करना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 की फैक्टराइजेशन। अगेन हम 8 का लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमारे पास प्लस माइनस करने से 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए। प्लस माइनस करने से 6 इस तरह से आ जाएगा, अगर हम 4 में प्लस कर दें 2, इन दोनों को लेना
तो हो जाएगा 6, और 4 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हो जाएगा 8। यानी कि हमें समझ आ गई अब हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी। यहाँ हम लिखेंगे x² माइनस 4x माइनस 2x। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ माइनस 6x है। जब माइनस 4x और माइनस 2x हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन सिंबल माइनस का रहता है जो बिग वैल्यू के साथ होता है। प्लस 8, यहाँ हम अगेन कॉमन लेंगे x को, एक x कॉमन ले लिया, एक अंदर रह जाएगा हमारे पास, माइनस x बाहर आ गया तो 4, और उसके बाद आ जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, माइनस 2 कॉमन है तो अंदर प्लस था ना, तो फिर अब ये माइनस हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8। अब जो हमारे पास बाहर वैल्यू है इसको हम एक दफ़ा में कर लेंगे और इकट्ठा करके लिख लेंगे। जो बाहर वाली वैल्यूज़ और x माइनस 4 दो दफ़ा है ना, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। ये बन गए हमारे फैक्टर्स। अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। अब हमने इसकी भी करनी है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम 56 का लेंगे एलसीएम। 56 का एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7। तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि इनको देख लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया, और एक हम 7 साथ में ले लेंगे 7। अगर हम 8 में से माइनस कर दें 7 को तो आ जाएगा हमारे पास -1, जैसे यहाँ -1 है, 1x है ना। और अगर हम 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 56 आ जाएगा, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन में ये करना होता है कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस से ये वैल्यूज़ आनी चाहिए हमारी, ये x वाली वैल्यू आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से हमारा ये कांस्टेंट बनना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास इजीली कि हमें फैक्टर्स पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऐसे करेंगे कि x² माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56, इसमें से हम कॉमन लेंगे x, तो अंदर बचेगा हमारे पास x, माइनस 8 बाहर आ गया तो 8, यहाँ हम लेंगे प्लस 7x कॉमन लेंगे। 7x कॉमन लेंगे तो x हमारे पास रह जाएगा, और 7 8 ज़ा 56, इस तरह से। अब ये बाहर वाली वैल्यूज़ को हम एक साथ लिख लेंगे, x प्लस 7 को, और x माइनस 8 दो दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये हमारी होगी फैक्टराइजेशन। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला पार्ट। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगेन हम पहले 24 का लेंगे एलसीएम। जब 24 का एलसीएम 2 से लेंगे तो 12 हो गया, और 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा, और 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे कि 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अगर मेरे पास 12 हो तो 12 में से माइनस कर दें 2 तो आ जाएगा 10, और 12 को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो आ जाएगा 24। मतलब यहाँ पर इजीली हमारी हो जाएगी फैक्टराइजेशन। अब वो कैसे करेंगे कुछ इस तरह के x² माइनस 12x प्लस 2x। ठीक है, अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि जब हम माइनस 12x में से प्लस करेंगे 2x तो प्लस माइनस माइनस, तो -10 x हमारे पास आ जाएगा। प्लस माइनस करने से ये चीज़ है ना, यानी हमने सही किया है। उसके बाद हम करेंगे -24। ठीक है, इसमें से अब हम कॉमन ले लेंगे, इसमें इन दोनों में से कॉमन लेंगे, किन दोनों में से, तो आएगा हमारे पास x² में से कॉमन लिया तो अंदर बचा x, माइनस x बाहर आ गया तो 12 प्लस 2, तो यहाँ पर x आ गया। अब जब 2 को इससे डिवाइड किया तो आ जाएगा हमारे पास -12। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये x प्लस 2 इन दोनों को एक दफ़ा में लिख लिया। उसके बाद जो ये दो दफ़ा वैल्यूज़ लिखी हुई थी इनको एक दफ़ा कर लिया। ये बन गए हमारे फैक्टर्स। जस्ट बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, इनके सेम स्टेप फॉलो करने। मोस्टली स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि वो प्रैक्टिस कम करते हैं, और फैक्टराइजेशन उन स्टूडेंट्स को ईजी लगती है जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको समझ आ जाएगा इसलिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है y² प्लस 4y माइनस 12। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे कि हमारे पास आना चाहिए प्लस माइनस करो तो 4y या 4 आए, और मल्टीप्लाई करो तो 12 आए। इसका भी हम एलसीएम लेके ही करेंगे। 2 6 ज़ा 12, और 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ऐसे करके आ गया 6।
6 में से हमने क्या किया, ये देखो इससे ले लेंगे 6 से माइनस किया 2 4 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आ गया 12। अब हम इसको ना इम्प्लीमेंट करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, y में से कॉमन लिया 2y स्क्वायर था ना, तो एक y अंदर बचा, प्लस y बाहर आ गया 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा y माइनस माइनस प्लस, बाहर कॉमन ले लिया ना माइनस भी साथ माइनस 2, तो अंदर बचेगा हमारे पास 6। 2 को जब 12 से डिवाइड किया 2 6 12। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे कि इन दोनों को एक दफ़ा में कर लेंगे, y माइनस 2 इकट्ठा कर लेंगे कि जो बाहर वैल्यूज़ हैं, और ये जो 2 दफ़ा y प्लस 6 है ना, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, सिंपल। अब हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमने फैक्टराइज करना है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 को, ठीक है। और अब 36 का एलसीएम लेके देखते हैं, 36 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 1 3, ठीक है, और 3 1 3, 3 2 6, और फिर आएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो है ना हमारे पास 3 3 और 2 2 का पेयर बना लेंगे। जब 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 इज इक्वल टू 36 एंड 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो ये इजीली हमारे पास बन गया है पेयर्स। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। अब हम क्या करेंगे, इससे कॉमन निकालेंगे, यहाँ 2y थे, y एक अंदर रह जाएगा, प्लस 9y, y बाहर आ गया तो 9 हमारे पास बच गया। फिर उसके बाद 4 कॉमन लेंगे तो y रह गया, और 4 का टेबल पढ़ो 36 तक तो क्या आएगा, 4 9 36। अब हम ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं इकट्ठा करके लिख देते हैं, और y प्लस 9 2 टाइम्स था, इसको 1 टाइम ऐसे लिखे, तो ये बन गया हमारी फैक्टराइज क्वेश्चन के लिए। अब इसके बाद हमने करना है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। इसका 8 पार्ट सॉल्व करेंगे। 8 पार्ट में वैल्यूज़ हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये तो बहुत इजी है, इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसमें क्या करेंगे, फिर चलो 2 का भी एलसीएम ही ले लेते हैं। ऐसे एलसीएम लेंगे 2 का तो क्या आएगा, 2 1 2, ये बन गए फैक्टर, 2 1 2, ये बन गए फैक्टर। कैसे, अब मैं बताती हूँ कि अगर 2 में से माइनस कर दे 1 तो हमारे पास 1 ना आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो 2 आ गया। ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर। अब हम करेंगे माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2। इसमें से हम कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास बचेगा x, ये 2x था, x इधर आ गया तो माइनस 2, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो सिंपल x माइनस 2 आ गया हमारे पास। ये जो बाहर वाली वैल्यू इन्हें इकट्ठा करके लिख दो ऐसे, और इन्हें एक दफ़ा कर दो ऐसे, बस ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, और इसका थोड़ा सा मेथड चेंज है फैक्टराइज करने का। इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि हम ये जो 2 एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है ना, इसको ये 2 है, इसको हम इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास ऑप्टेन होगा 6 2 3 6। अब हमने अपने ब्रेन में कंसीडर करना है यहाँ 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका तो बहुत ईजी है। अब हम ना 6 का एलसीएम लेंगे, 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 1 6 ही कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे सिंपल से। 6 1 6 मतलब कि, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ फिर समझ आएगी कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, मतलब 6 1 6, यानी ये वाला 6 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और 6 में जब हम प्लस कर देंगे 1 तो 7 बन जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ 2x कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों 2 के मल्टीपल x दोनों में मौजूद है, तो हम यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे। स्टूडेंट जब हम यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2 तो इधर आ गया ना, और ये 2x थे, और एक x अंदर हमारे पास बच जाएगा प्लस। और जब हम इनको करेंगे, इसको ना कॉमन लेना कई स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं एक छोटी सी ट्रिक बता दूँ। जैसे कि 6x है ना, और कॉमन लेना है 2x इसमें से, तो 6x को 2x पर डिवाइड करा दो, यहाँ बचेगा 3, x से कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 3 6 3, ठीक है। तो ये बचा अंदर 3, यहाँ हम सिंपल सा प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर
ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा करके लिख दो 2x को और +1 को, और ये जो 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना x+3 2 दफ़ा है ना, इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे। ये जी बन गए हमारे फैक्टर। सेम मेथडोलॉजी या सेम तरीके से हमने 3 to 4 स्टेप्स करने और हमारी फैक्टराइजेशन हो जानी है। इसको जो लोग होमवर्क कर रहे हैं वो साथ के साथ वीडियो को सुनी जाए और अपना होमवर्क कर लें, फिर बाद में होमवर्क से देख के अपनी प्रैक्टिस करें। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। अब हम अगेन इस क्वेश्चन में देखें, ये है हमारे पास 4.1 के फोर्थ पार्ट का ना, 4.1 के फोर्थ पार्ट का 4.1 के 4 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, देखना। अब हम क्या करेंगे, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 30, ठीक है 30 हो जाएगा। अब हम लेंगे 30 के एलसीएम, देखो ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 है ना, इसको ब्रेन में कंसीडर करना है 30, कंसीडर करके इसको यहाँ एलसीएम लो 30 का एलसीएम ले तो क्या आएगा 5 6 से 30 कर लो, सिंपल से कर लो, या 2 से करते हैं क्योंकि एलसीएम का रूल होता है हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। तो आएगा 15, 2 1 से 2 और 1 5 15 हो गया ऐसे करके, फिर 3 5 सा 15 5 1 सा 5, ठीक है इन दोनों का कर लो तो 6 हो गया और एक ये 5 हो गया। अब स्टूडेंट देखो कि 6 5 सा 30, 6 + 5 11, यानी कि हमारे फैक्टर बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 2x² + 6x + 5x + 15, ठीक है ऐसे 4 वैल्यूज़ बन गई, मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। अब इसमें से हम कॉमन लेके अपने फैक्टर्स बना लेंगे। देखें अब 2x, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, x देखो एक x कॉमन आ गया, बचा ना एक x, इसको हम अंदर लिख देंगे। प्लस अगेन मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कैसे कॉमन लेते हैं, इस तरह से कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर लेना, टेबल पढ़ लेना। 2x 3 टाइम्स होगा ना तो 6x होगा, तो यहाँ 3 आ गया। प्लस क्या हम 5 कॉमन ले लेंगे, जब 5 हम कॉमन लेंगे तो x अंदर रह जाएगा और 5 को 15 पे डिवाइड करें, 5 का टेबल पढ़ो कि 15 है, 5 3 = 15, सिंपल। फिर उसके बाद हम ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं इकट्ठा करके लिख देंगे। देन हम ये जो 2 टाइम्स फैक्टर लिखा हुआ है इसको एक दफ़ा लिख देंगे ऐसे करके। और ये देखें स्टूडेंट हमारे यहाँ हो गई फैक्टराइजेशन 4.1 के 4 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की भी, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, उसके बाद हम करेंगे पार्ट थर्ड, ठीक है। इसमें हम करेंगे 4 3 सा 12, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे 12, और 12 की अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन के 12 आ जाए। और स्टूडेंट इसकी तो बहुत ईजी है कि 12 1 सा 12 होगा, देखो ना ये 13 है। अब सोचो कि 12 + 1 13 हो जाएगा, और अगर करें कि 12 × 1 तो 12 आ जाएगा, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि 4x² + 12x + x + 3, तो आएगा 4x को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है x बचा, 4 3 = 12 + 3 आ गया, ठीक है 4 3 = 12। मैंने बोला ना कि हम यहाँ टेबल पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं ना करते, साथ साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पर हम 1 + 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x + 3, उसके बाद आएगा 4x, ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ है इकट्ठा करके लिख दो, ये जो 2 टाइम फैक्टर लिखा हुआ है इसको 1 टाइम लिख दो, तो ये जी होगी हमारी फैक्टराइजेशन थर्ड पार्ट की, ठीक है। स्टूडेंट आप लोगों को समझ आए तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब इसके बाद हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसके बाद करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का ना फोर्थ पार्ट, इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। अगेन हम क्या करेंगे 3 2 = 6, ठीक है। यहाँ पर हम अपने ब्रेन में ना कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद 6 है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, मतलब इस एक्सरसाइज से कह सको ना कि ईजीएस्ट क्वेश्चन तो वो ये है। देखो ना कि फैक्टर देखो कि 6 को अगर हम करें एलसीएम लेंगे, यहाँ दे के दिखाती हूँ आपको, अभी 6 है, 2 3 = 6 3 1 = 3, फैक्टर तो बन गए ना। देखो 2 + 5 2 + 3 5 हो गया, 2 × 3 मतलब 2 3 = 6 हो गया। अब हम यहाँ पर इसको ना मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा देती हूँ, तो 3x² + 2x + 3x + 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें बेटा, देखें यहाँ पर हमारे पास देखो मल्टीपल तो डिफरेंट है ना, तो अब हम यहाँ पे ना देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पर x सेम है तो x ही जस्ट कॉमन निकालेंगे, ठीक है। x हमने कॉमन लिया
अब हमारे पास यहाँ बचा 3 और साथ में x+2, ठीक है। अब यहाँ पर हम जस्ट 1+1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x+2, ठीक है। तो यहाँ आ गया x+1 और 3x+2, ठीक है। ये सिंपल सी हमारी होगी फैक्टराइजेशन यहाँ पर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम दोगे मैथ को, आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाओगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को पार्ट 5 को इसके को सॉल्व करते हैं। अगेन 3 6 18, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 आ गया। अब इसको कंसीडर करो 18 को, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं इसको सॉल्व। लाइक कैसे करेंगे, 18 का एलसीएम लेंगे। 2 9 18 और 9 1 9। ये तो बहुत सिंपल हो गया, देखो ना कैसे हो गया। ये 2 में देखो, 2 में प्लस किया 9 तो 11 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 18 हो गया, सिंपल। अब हम इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, देखें ऐसे करेंगे। 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं, दोनों 3 के मल्टीपल्स है ना, सिंपल। तो हम 3y कॉमन लेंगे। जब हम 3y कॉमन लेंगे तो आएगा y, और इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा -3। अब यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे तो आएगा y -2 3 6, ठीक है। अब हम ये जो बाहर वाली वैल्यूज है इन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे ऐसे, तो -3y -2 को, ठीक है, और y -3 को एक दफ़ा लिख देंगे। ये होगी हमारी ये होगी फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 6, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये देखें 2 2 4, इसको 4 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 कंसीडर करना होता है। उसके बाद ये है -5, ठीक है। -5 ऐसे भी तो बन सकता है कि -4y -1y, ठीक है, +2 और 2y²। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2y को कॉमन निकालेंगे क्योंकि दोनों 2 के मल्टीपल्स है ना। 2y कॉमन निकाला तो हमारे पास यहाँ पर बच गया y। यहाँ 2y को 4y से डिवाइड किया तो 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे, जिसके बाद हमारे पास अंदर बचेगा y -2। और उसके बाद ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम करेंगे इकट्ठा, और ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं इनको लिख देंगे हम एक दफ़ा, 2 दफ़ा है ना, ये लिखा हुआ एक दफ़ा कर देंगे। ये होगी जी हमारी फैक्टराइजेशन। यहाँ पर देखें स्टूडेंट कि ये बहुत इजी क्वेश्चन देखें, 4z² -11z प्लस 6। यहाँ पर तो उन्होंने खुद ही दे दिया फैक्टर, देखें ना कि प्लस माइनस करने से ये आना चाहिए 11z, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पता क्या आना चाहिए, 4 6 24, ये आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम ऐसा करें कि 4z² -4z -6z प्लस 6, इसमें से कॉमन आएगा 4z, ठीक है, और z बच गया। 4z कॉमन आ गया ना तो इस जगह -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ गया -6, ठीक है, जिसके बाद हमारे पास अंदर बचेगा z -1, ठीक है। और ये बाहर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख दो, और ये जो 2 दफ़ा फैक्टर लिखा हुआ है इसको एक बार कर लो, सिंपल। ऐसे होता है ये। अब हम तो इस क्वेश्चन में तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ना इस क्वेश्चन में ना अरेंज करेंगे वैल्यूज़ को ना। जैसे देखें कि क्वेश्चन में क्या होता है, पहले होती है x² वाली वैल्यू, ठीक है, उसके बाद होती है x वाली वैल्यू, उसके बाद होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि 6 3 18, ठीक है, यहाँ पर हम 18 लेट कर लेंगे। यहाँ पर ना 6 3 18 हमने ब्रेन में रखना है कि मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे करते हैं, 18 का एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं कैसे होगा ये। 18 का ना हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। 2 9 3 3 3 1 18, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आएगा 2 3, मतलब कि एक 2 हो गया, ठीक है, 3 3 9, तो ये बन गया 18। और अगर हम 9 में से माइनस कर दें 2 तो क्या आएगा 7। ये देखो यहाँ पे भी हमारे पास फैक्टर मिल गया। अब हमने 9 और 2 को यूज़ करना है, ठीक है। अब करके देखते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट ना इसको, -3x², ओके। अब क्या करेंगे, प्लस 9x -2x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे
3x को, ठीक है, 3x को कॉमन लिया ना यहाँ पर, तो हमारे पास एक x बच गया, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ना, सॉरी इसके ऊपर है, ठीक है, मैं दोबारा कर देती हूँ कन्फ्यूजन ना हो, +3, ठीक है। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे 2 को, मतलब कि जस्ट हमने ना 2 को कॉमन लेना है यहाँ, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि हम +2 को कॉमन लेंगे यहाँ पर, हम ना +2 को कॉमन लेंगे जस्ट, ठीक है। तो आएगा x - x +3, ठीक है। और जब हमने यहाँ से 3x कॉमन लिया था ना, तो ये वाला माइनस इसके साथ भी रह गया था स्टूडेंट, ये वाला माइनस इसके साथ भी रह गया था, ये ज़हन में रखना है आपको। फिर हम क्या करेंगे, 3x + 2 को इकट्ठा करके लिख देंगे, -x + 3 को एक दफ़ा लिख देंगे, फिर अगेन थोड़ा सा सिंपल कर देंगे, इस माइनस को ना मिड में कर देंगे इधर करके, ऐसे 3x + 2 और यहाँ पर आएगा 3 - x। ये हो गया हमारी, ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। स्टूडेंट मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।